हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल एक चर्चा गर्म है और चर्चा ये है कि संविधान का निर्माण किसने किया। इस पर लोगों की बहस बड़ी तेज तीखी चल रही है। तो मैं आज इसी बात को लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, जब संविधान बनाने का विचार दिमाग में आया तो एक आईएएस अफसर, प्रशासनिक अफसर वीएन राव को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने कई देशों की यात्राएं जैसे यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन की यात्राएं की, उनके संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वहाँ के जो कानूनविद थे उनसे भी बात की। उनसे बात करने के बाद एक मूल ड्राफ्ट तैयार किया। उन सब देशों में से अच्छी अच्छी खूबियाँ छाँट कर और उसको संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा का मतलब है कि जो संविधान सभा चुनी गई थी, उसमें शुरू में जो 389 लोग थे। 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के बाद 389 की बजाय 299 लोग रह गए, जिनमें भी लगभग 250 लोगों ने काम किया। 250 लोगों की समितियाँ थी। 22 समितियाँ अलग-अलग विषय पर बनी। वो जो 22 समितियाँ थी, उन्होंने अलग-अलग विषय पर रिसर्च की। मूल संविधान जो ड्राफ्ट था, उस पर बहस की। उसमें जो अच्छाइयाँ थी शामिल की, जो बुराइयाँ थी वो निकाली। इस तरह से 22 समितियों में लगभग 250 लोगों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया। कोई भी एक आदमी इसका श्रेय लेने के काबिल नहीं, ये निश्चित है। अगर शुरुआती बात की जाए तो उसका मूल ढांचा जिसने बनाया और उसके बाद उसको जिसने लिखा, प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने उसे अपनी कलमबद्ध किया। जो मूल कॉपी है संविधान की, वो प्रेम बिहारी रायजादा की हैंडराइटिंग में है और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। तो इस तरह से संविधान बना। तो ये तो एक राजनीति है, राजनीतिक लोग फायदे के लिए नाम गिना देते हैं कि किसने संविधान बनाया। उसमें अलग-अलग समितियों का, अलग-अलग विषय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था और उन सब का योगदान किसी का भी भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, चाहे बी एन राव हो, चाहे राय बिहारी रायजादा हो, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, नेहरू हो, या और बहुत सारे लोग थे जिनको आप अलग अलग विषय पे जिन्होंने काम किया और अलग अलग विषय की विशेषताएं लाकर संविधान में शामिल की, तभी हमारा संविधान महान बन पाया। तो ख्याल रहे कि कोई भी एक सिंगल निर्माता हम घोषित नहीं कर सकते।